माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ के बारे में जानेंगे। एजुकेशन यानी शिक्षा। एजुकेशन यानी शिक्षा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है सीखना या सिखाना। जिसका तात्पर्य क्या है? सीखना या सिखाना। जिसका तात्पर्य है सीखना या सिखाना। तो एजुकेशन शिक्षा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है सीखना या सिखाना। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 अलग अलग शब्दों से हुई है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 अलग अलग शब्दों से हुई है। तो एजुकेशन शब्द की पहली उत्पत्ति किससे हुई है? एडुकेटम। पहली उत्पत्ति किससे हुई है? एडुकेटम। EDUCATUM एडुकेटम। EDUCATUM एडुकेटम। और दूसरी एडुकेयर। EDUCARE एडुकेयर। और तीसरी एडुसेयर। EDUCERE। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 अलग अलग शब्दों से हुई है। पहली एजुकेशन में पहली एजुकेटम, दूसरी एडुकेयर और तीसरी एडुसेयर। तो एडुकेटम से क्या बनेगा? ई प्लस डुक्को। एडुकेशन से क्या बनेगा? एडुकेटम से क्या बनेगा? ई प्लस डुक्को। तो ई से क्या बनेगा? ई से बनेगा फ्रॉम विद इन। ई से क्या बनेगा? FROM फ्रॉम विद, WITH विद इन। ई से क्या बनेगा? फ्रॉम विद इन। फ्रॉम विद इन माने अंदर से। ई से बनेगा फ्रॉम विद इन और इसका अर्थ क्या है? अंदर से। डुक्को, DUCO डुक्को। डुक्को से क्या बनेगा? फॉरवर्ड। डुक्को से क्या बनेगा? फॉरवर्ड। FORWARD फॉरवर्ड। डुक्को से क्या बनेगा? फॉरवर्ड। FORWARD फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड मीन्स बाहर निकालना या अग्रेसित करना। बाहर निकालना या अग्रेसित करना। डुक्को मीन्स फॉरवर्ड और फॉरवर्ड मीन्स बाहर निकालना या अग्रेसित करना। और एडुकेयर मीन्स टू ब्रिंग आउट। एडुकेयर मीन्स टू ब्रिंग आउट और टू लीड आउट। टू ब्रिंग आउट और टू लीड आउट। टू ब्रिंग आउट। एडुकेयर मीन्स टू ब्रिंग आउट और टू लीड आउट। टू LEAD लीड, OUT आउट। टू लीड आउट। टू ब्रिंग आउट और टू लीड आउट। इसका अर्थ क्या हुआ? बाहर लाना या विकसित करना। इसका अर्थ क्या हुआ? बाहर लाना या विकसित करना। तीसरा है एडुसेयर। EDUCERE एडुसेयर। टू रेज या ऊपर उठाना। टू रेज मीन्स ऊपर उठाना। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कितने शब्दों से हुई है? 3 अलग अलग शब्दों से हुई है। एजुकेशन पहली हुई है एजुकेटम से, दूसरी एडुकेयर और तीसरी एडुसेयर। एडुकेयर का अर्थ है, एडुकेटम का अर्थ है ई प्लस डुक्को। ई का अर्थ है फ्रॉम विद इन यानी अंदर से। डुक्को का अर्थ है फॉरवर्ड, बाहर निकालना या अग्रेसित करना। एडुकेयर का अर्थ है टू ब्रिंग आउट या टू लीड आउट, बाहर लाना या विकसित करना। एडुसेयर मीन्स टू रेज मीन्स ऊपर उठाना। तो इस प्रकार एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति या बालक की आंतरिक या जन्मजात शक्तियों को विकसित करना या ऊपर उठाना या बाहर निकालना। इस प्रकार एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति या बालक की
आंतरिक या जन्मजात शक्तियों को विकसित करना या ऊपर उठाना या बाहर निकालना। पहली परिभाषा है विवेकानंद की। पहली परिभाषा किसकी है? विवेकानंद की। विवेकानंद की परिभाषा क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। विवेकानंद क्या कहता है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। तो इसको कैसे याद कर? इसका कीवर्ड क्या है? पूर्णता। इसका कीवर्ड क्या है? पूर्णता। तो जहाँ पूर्णता शब्द दिखाई दे वो किसकी परिभाषा हो जाएगी? विवेकानंद की। किसकी परिभाषा हो जाएगी? विवेकानंद की। तो इसको कैसे याद करेंगे? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। महात्मा गांधी की परिभाषा क्या है? शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक के मन, आत्मा एवं शरीर का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक के मन, आत्मा एवं शरीर का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। तो इसका कीवर्ड क्या है? मन या आत्मा। इसका कीवर्ड क्या है? मन और आत्मा। जिस परिभाषा में मन या आत्मा दिखाई दे वो किसकी परिभाषा है? महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी में महात्मा गांधी से क्या बना? महात्मा में मैं से बना मन और आत्मा से बना आत्मा। तो महात्मा शब्द से क्या बनेगा? मन और आत्मा। तो जिस परिभाषा में मन और आत्मा शब्द वो किसकी परिभाषा है? महात्मा। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से जो बालक के मन, आत्मा एवं शरीर का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। अरस्तु की परिभाषा क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का होना ही शिक्षा है। अरस्तु की परिभाषा क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का होना ही क्या है? शिक्षा है। अरस्तु क्या कहता है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का होना ही शिक्षा है। तो इसका कीवर्ड क्या है? स्वस्थ। जिस परिभाषा में स्वस्थ शब्द दिखाई दे उसकी किसकी परिभाषा है? अरस्तु की। तो इसको कैसे याद करेंगे? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का होना ही क्या है? शिक्षा है। जॉन डीवी की परिभाषा क्या है? शिक्षा व्यक्ति की उन तमाम शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। जॉन डीवी क्या कहते हैं? शिक्षा व्यक्ति की उन तमाम शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। तो जहाँ संभावनाओं कीवर्ड क्या है इसका? संभावनाओं। जहाँ संभावनाओं शब्द दिखाई दे वो किसकी परिभाषा है? जॉन डीवी की। वो किसकी परिभाषा है? जॉन डीवी की। तो इसको कैसे याद करेंगे? शिक्षा व्यक्ति की उन तमाम शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। नोट क्या है? अर्थात शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक अनवरत रूप से चलती रहती है। जो जन्म से मृत्यु तक अनवरत यानी निरंतर, अनवरत या निरंतर रूप से चलती रहती है और व्यक्ति के जन्मजात या आंतरिक गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है। साथ ही व्यक्ति को उसके सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक आदि गुणों का विकास करती है। वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता प्रदान करती है। तो नोट क्या है? अर्थात शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक अनवरत यानी निरंतर रूप से चलती रहती है और व्यक्ति के जन्मजात या आंतरिक गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है और साथ ही व्यक्ति को उसके सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक आदि वातावरणों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता प्रदान करती है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।